उसने अपनी आंखों से देखा कि अफ्रीकी जनजाति के लोग उसके गोरे दोस्त को पूरी तरह कीचड़ से ढक रहे थे। उसके मुंह में सांस लेने के लिए सिर्फ बांस का एक टुकड़ा छोड़ा गया था और फिर उसे आग के पास रखा गया। ये देखकर वह बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि अब उसके साथ कुछ और भी भयानक होने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जनजाति के लोगों ने सिर्फ उसके कपड़े उतारे और उसे छोड़ दिया। शुरुआत में उसे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। वह लगातार भागता रहा और बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। जब वह कई 100 मीटर आगे निकल गया और कोई उसका पीछा करता नहीं दिखा, तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जैसे ही उसने एक निशान पार किया, एक हथियारबंद जनजाति का आदमी उसके पीछे दौड़ पड़ा। असल में जनजाति के लोग उसके साथ शिकार जैसा खेल खेल रहे थे। जब तक उसे यह बात समझ में आई, तब तक वह आदमी उससे 20 मीटर से भी कम दूरी पर था। जल्द ही उसकी सांस फूलने लगी और उसका शरीर इतना भारी लगने लगा कि हर कदम उठाना मुश्किल हो गया। उसी समय उस आदमी ने उस पर एक लकड़ी फेंकी, लेकिन वही लकड़ी उसके लिए एक मौका बन गई। उसने लकड़ी उठा ली और आगे बढ़ता रहा। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, इसीलिए उसकी रफ्तार धीमी हो गई। फिर उसने रास्ते में एक चिकना पत्थर देखा और थोड़ी देर आराम करने के लिए वहीं लेट गया। लेकिन इसी दौरान जनजाति के लोगों ने उसके पैरों के निशान देख लिए। उसने जानवर की खाल का एक टुकड़ा काटा और उसे अपने पैरों में बांध लिया ताकि अब कोई निशान न बचे। जैसे ही वह फिर से आगे बढ़ने वाला था, जनजाति के लोग उसे पकड़ने के करीब पहुंच गए। वह घबरा गया और दौड़ पड़ा और रास्ते में उसकी नजर एक कैक्टस पर पड़ी। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसने लकड़ी को कैक्टस में घुसा दिया और पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया। जनजाति के लोगों ने खून से सना कैक्टस देखा और समझ गए कि शिकार यहीं कहीं है। वह उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसकी हर हरकत देख रहा है। फिर उसकी नजर जूतों पर पड़ी और उसी पल वह धीरे धीरे आगे बढ़ा हमला करने के लिए।